नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द ग्रेट गेम ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में और कैसे दुनिया के ताकतवर देश अपने से कमजोर मुल्कों को बेवकूफ बनाते हैं। आज इसे भी डिकोड करेंगे और बताएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के दम पर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जी हां, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चीन आज दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन एक खनिज की उसकी तकनीकी रफ्तार को रोक सकता है। सिर्फ एक खनिज जिसका नाम है जर्कोनियम। ये वही एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस खनिज के 74% रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास है और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक कहानी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ AUKUS यानी कि ऑकस सिक्योरिटी अलायंस का अहम हिस्सा है। वहीं अब अप्रत्यक्ष रूप से वो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ताकत दे रहा है। हुआ क्या है? दरअसल चीन की कंपनियों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी माइनिंग कंपनियों में बड़ा इन्वेस्ट किया है जो जर्कोनियम निकालती है। इनमें से एक है इमेज रिसोर्सेज, जिसमें चीन की LB ग्रुप सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स खुद मानते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी। यही आज की दुनिया की हकीकत है। हालांकि रणनीतिक विशेषज्ञ डेविड कैलकुलन चेतावनी देते हैं कि चीन के साथ इस तरह का मिनरल कनेक्शन दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके मुताबिक आज तकनीक डुअल यूज में है, यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों में। चीन की मिलिट्री सिविल फ्यूजन पॉलिसी के तहत कोई भी कमर्शियल रिसर्च सीधा PLA यानी कि उनकी सेना के हाथ में जा सकता है। मामला और पेचीदा तब हुआ जब चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने खुद स्वीकार किया कि लगातार जर्कोनियम सप्लाई उनकी सैन्य तकनीक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। जर्कोनियम का नाम सुनकर आपको लगता होगा टाइल्स में, ज्वेलरी में, डेंटल इम्प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन समझिए यहां कहानी कितनी गहरी है। यही धातु न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स में इस्तेमाल होती है। इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का सबसे कम रेशियो है और थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टैनफोर्ड एडवांस मटेरियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी जर्कोनियम बने उसका 90% न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज हुआ है। इसके अलावा यही मेटल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कंपोनेंट में भी जरूरी है, क्योंकि ये 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकता है। ऐसे में अगर चीन इस मेटल की सप्लाई लाइन मजबूत कर रहा है तो इसका सीधा असर कि वो अपनी मिलिट्री पावर को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे ऑस्ट्रेलिया की अहम भूमिका रही है। आप चौंक रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया रशिया यूक्रेन वॉर में। रूस को हथियार मुहैया कराने में ऑस्ट्रेलिया की अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी भूमिका रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से चीन ने रूस को जर्कोनियम की सप्लाई 300% तक बढ़ा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेड में वही ऑस्ट्रेलियाई कंपनी शामिल बताई जा रही है जिसमें चीनी इन्वेस्टर्स का दखल है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जमीन से निकला खनिज चीन के हाथों रूस तक पहुंच रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से यह पश्चिमी देशों की सैन्य रणनीति को कमजोर कर रहा है ना कमाल की जानकारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के पेपर में लिखा है कि जर्कोनियम का आवंटन और उपयोग अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य तकनीक प्रगति के लिए अहम मुद्दा बन चुका है। यह पूरा मामला सिर्फ मिनरल सप्लाई का नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीति पावर गेम का है। ऑस्ट्रेलिया ऑकस के जरिए चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी ही जमीन से निकला खनिज चीन की मिसाइलों की ताकत बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? हमारे देश की स्थिति क्या है? क्या हम आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल के मामले में चीन का मुकाबला कर पाएंगे? हम क्या कोई बड़ी लीप ले पाएंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब भी हाँ में है। खुश हो जाइए, पूरी दुनिया इन दिनों एक नए खजाने के पीछे परेशान है। खजाना वैसे तो बेहद दुर्लभ है, मगर इसकी चाहत हर देश रखता है। यह इतनी कीमती चीज है कि जिसे पाने के लिए कोई भी देश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके चलते दुनिया में नए नए भूसामरिक रिश्ते बन रहे हैं, नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, नए नए रिश्ते पनप रहे हैं और कुछ ऐसा ही रिश्ता पनपा है भारत और ताइवान के बीच, जिसे लेकर चीन बहुत तनाव में है। समझते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल english.cw.com पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में
ताइवान एक्सपो 2025 आयोजित किया गया। यह भारत के दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच चाहता है और बदले में अपनी सेमीकंडक्टर तकनीक भारत को देना चाहता है। ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि TAITRA के उप निदेशक केविन चेंग ने कहा है कि ताइवान को अपने उच्च तकनीकी उद्योगों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत से क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। वहीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की नई पाबंदियां भारत और ताइवान के रिश्तों के आड़े आ रही है। चीन के नए रेयर अर्थ मिनरल्स के नियम 2 चरणों में लागू होंगे, जिसमें 8 नवंबर और 1 दिसंबर को तारीख तय की गई है। यह चीन द्वारा अप्रैल में खनन और प्रसंस्कृत दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर लागू किया जा रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रतिबंधों ने क्रिटिकल मिनरल और स्थायी यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक एक्सपोर्ट पर अपने प्रतिबंधों का विस्तार किया है। ये प्रतिबंध वैश्विक रक्षा निर्माण उद्योग को सीधे प्रभावित करते हैं और चीनी वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक चीन इस मुद्दे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण वार्ता के लिए तैयार है। यानी चीन तो चाहता है कि उसकी आर्मी बहुत मजबूत हो जाए, चाहे वो सामान ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों ना ले, वो अपने मिलिट्री को मजबूत करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी देश में वहां की आर्मी मजबूत हो, उनको क्रिटिकल मिनरल मिले। क्रिटिकल मिनरल की महत्व और इसके माइनिंग और इसके रिफाइनमेंट में चीन का वैश्विक प्रभुत्व इन बातचीत के लिए चीन के एक बढ़त का संकेत देता है, जिससे सभी के लिए भू राजनीतिक स्थिति बन जाती है। चीन वैसे भी वैश्विक दुर्लभ खनिज खनन के मामले में 70% हिस्सेदारी रखता है और इसके रिफाइनमेंट प्रोसेस में 90% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर चिप, रॉकेट, मिसाइल, सोलर पैनल, आप गिनते जाइए, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब चीन के दबदबों के तोड़ने के लिए यही एक तरीका है कि भारत और ताइवान एक साथ आ जाएं। चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर लंबी अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा वाले भारत के लिए ताइवान का यह प्रस्ताव बेहद संवेदनशील हो सकता है। चीन भी लगातार ताइवान पर आक्रामक नीति अपनाए हुए है और ताइवान भी उसी खतरे का सामना कर रहा है जिस खतरे के सामने भारत खड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत और ताइवान की यह साझा बाध्यता भविष्य की सुरक्षा और ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था को डिजाइन करने की आवश्यकता को जन्म देती है जो क्रिटिकल मिनरल पर चीन के मोनोपोली को तोड़ सकता है। convergencenow.com पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो इसे ऐसे भंडार के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इसके बावजूद इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर अपर्याप्त उपयोग किया गया है। यानी अगर पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल की जाए तो यह भारत को इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा प्रणाली और दूसरी उन्नत तकनीक में इंडिपेंडेंट बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है और भारत को एक प्रमुख एक्सपोर्टर भी बना सकता है, वो भी दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। ताइवान का भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एंट्री। ताइवान जो वर्तमान में दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, वो भारत में भारी निवेश करके अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना चाहता है। ताइवान के अधिकारी ने ऐलान किया कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC अगले साल की शुरुआत में भारत में चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए टाटा समूह के साथ काम करेगा। ताइवान की कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने की योजना बना रही है, क्योंकि वो इसके विशाल बाजार, प्रचुर प्रतिभा और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ताइवान चुंबक के लिए चीन पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तरह से ताइवान के चिप उद्योग पर प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि ताइवान का रेयर अर्थ मिनरल इंपोर्ट दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहद कम है। यह कुल वैश्विक आयात का केवल 2.49% है और इनमें से अधिकांश सीधे चीन से आयात नहीं किए जाते हैं। हालांकि ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट के लिए अलायना बून की एक 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि यह छोटा सा हिस्सा ताइवान की आर्थिक सुरक्षा के लिए रणनीतिक है, क्योंकि ताइवान के सबसे सफल विनिर्माण उद्योग इसी पर डिपेंड करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ताइवान के अर्धचालक उद्योग के लिए यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव डालने वाली कोई भी चीज ताइवान के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगी। तो ताइवान भारतीय रेयर अर्थ मटेरियल क्यों चाहता है? ताइवान अपने बढ़ते घरेलू उद्योग के लिए और बढ़ते वैश्विक बाजार में प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेयर अर्थ आपूर्ति को सुरक्षित रखना चाहता है और इसके लिए वो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अभी कोई खास डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है और रिफाइनमेंट का भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है, जबकि ताइवान इसमें मास्टरी हासिल कर चुका है। इसलिए ताइवान भारत में माइनिंग और रिफाइनिंग दोनों काम करने के लिए तैयार है। रेयर अर्थ में ताइवान की निवेश के लिए भारत एक उपयुक्त आधार हो सकता है, जबकि भारत चीन के साथ बातचीत की मेज पर एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभा सकता है। इसलिए ताइवान भारत पर गहरी नजर रख रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। उसके पास निवेश के लिए पर्याप्त धन है। भारत के पास बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल का भंडार है। कहते हैं वर्ल्ड वैश्विक खनन में भारत की अगर बात की जाए, खनन के तौर पर नहीं लेकिन अगर भंडार के तौर पर बात की जाए, तो भारत के जो खनिज हैं क्रिटिकल मिनरल, वो तीसरे सबसे बड़े खनिज बताए जा रहे हैं। अब भारत की योजना क्या है जब चीन सैंक्शन लगा देगा क्रिटिकल मिनरल पर? इसके जवाब में भारत एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार बना रहा है। भारतीय पहल है 2 महीने का भंडार। सबसे पहले इसमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की रणनीतिक कमजोरी को दूर करेगा और क्रिटिकल मिनरल के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भारत के जो बढ़ाने के प्रयास है इसको ताकत देगा। ताइवान के पास क्रिटिकल मिनरल खनिज का कोई भंडार नहीं है और भारत के पास 8.52 मिलियन टन भंडार है और यही भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल का खजाना अपने पास रखता है, लेकिन यह अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अगर ताइवान ने सपोर्ट किया या ताइवान और भारत एक साथ आ गए तो फिर चीन को यहां रुकना होगा, चीन को यहां झुकना होगा। आप क्या मानते हैं, क्या भारत ताइवान एक साथ आकर चीन को चुनौती दे पाएंगे? बात साफ है, फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी पर विस्तार से चर्चा। तो बात साफ है में अभी तक आपने देखा कि किस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स अब दुनिया में पावर बैलेंस को भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आज बात हो रही है जिरकोनियम की। कहते हैं जिरकोनियम एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है या रेयर अर्थ मिनरल है जो कि न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश को न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा दूसरे तेज़ रफ्तार वाले हथियार बनाने हैं तो जिरकोनियम बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच किस तरह के संबंध हैं इन दिनों। हालांकि अभी शी जिनपिंग और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच काफ़ी गर्मजोशी नज़र आई, लेकिन उसको भी लेकर खैर अलग अलग बहुत सारे तरह के दावे हैं, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में चीन ने अपना अपर हैंड दिखाया और 2G की बात इस बार अमेरिका ने किया, यानी 2 देश जो दुनिया पर राज करेंगे, चीन और अमेरिका मिलकर। इस पहलू पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं जिरकोनियम पर। जिरकोनियम एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दुनिया भर का 74% जिरकोनियम आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो मटेरियल है वो चीन के पास नहीं है। अब दिक्कत यह है कि 74% रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया चाइना की मदद करेगा? ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन के साथ AUKUS सिक्योरिटी अलायंस का भी बहुत अहम हिस्सा है। तो जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यानी कि यूरोप के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी अलायंस में पहले से मौजूद है, वो अलायंस चला रहा है, एक सिक्योरिटी अलायंस किया हुआ है, आर्मी अलायंस किया हुआ है, तो फिर क्या वो चीन के साथ आएगा? तो चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में चीन की 2 कंपनी है जो जिरकोनियम खदान में खनन का काम करती है और वहां से ऑस्ट्रेलिया से चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करके जिरकोनियम हासिल कर लिया है। और यह बात दुनिया को समझ नहीं आ रही, इंक्लूडिंग अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कैसे जिरकोनियम हासिल कर लिया। दरअसल चीन की कंपनियों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी माइनिंग कंपनियों ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है जो जिरकोनियम निकालती है।
इनमें से एक है इमेज रिसोर्स, जिसमें कि चीन की एलबी ग्रुप सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स खुद मानते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। यही आज की दुनिया की हकीकत है। यानी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया मजबूर भी है, वो मान रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना हमारे लिए। अमेरिका जानता है कि चाइना उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। यूरोप भी ये बात जानता है कि चाइना उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि ये हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक वैसे ही है जैसे इंडिया चाइना का रिलेशन है। इंडिया को पता है कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट अगर साउथ एशिया में कोई है तो वो चीन है, और चीन ने जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाई है वो हमारे लिए चैलेंज है। ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है, दबी नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है। बेशक हम कितना भी कह लें कि हम चाइना को हरा सकते हैं या फिर हम चाइना से लड़ाई कर सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि चीन आज एक बहुत पावरफुल मिलिट्री देश भी बन चुका है। चीन एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी भी बन चुका है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी चाइना है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि भारत और चाइना का रिलेशन है, भारत एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है चाइना को, सिक्योरिटी थ्रेट उससे आते रहे हैं। हाल में हमने गलवान देखा, हाल में हमने लद्दाख की स्थिति देखी, और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब चाइना डेवलप कर रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया AU KUS में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अलायंस में है, लेकिन इसके साथ साथ वो चाइना को वो जिरकोनियम दे रहा है जिससे चाइना बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरे खतरनाक हथियार बना रहा है, जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं कभी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ। तो ये कमाल का एक सिचुएशन इसे आप कह सकते हैं। जो पावर बैलेंस की बात हो रही थी, ये बहुत अनोखा भी है, अटपटा भी है, लेकिन इसको सुलझाना भी उतना ही जरूरी है। नैना बिल्कुल शुक्रिया विवेक। और वैसे विवेक ने जिस तरह से शुरुआत की थी न्यूज़ रूम की चर्चा की रेयर अर्थ मिनरल्स की, हमें ये भी समझना चाहिए कि जिरकोनियम या रेयर अर्थ मिनरल्स की इतनी ज़्यादा चर्चा पिछले कुछ वक्त में क्यों होने लगी। आखिर किस देश के पास में, किस हिस्से में कितनी ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये चर्चा पिछले कुछ वक्त में आपने कई बार सुनी होगी। दरअसल जानकार कहते हैं कि 21वीं सदी का ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक मेटल है जो हर रूप में बहुत ज़्यादा पावर को बढ़ाता है। पहले की ज़रूरत अलग थी, लेकिन आने वाला वक्त न्यूक्लियर पावर के तौर पर है। तो अपनी सैन्य शक्ति के तौर पर, ऊर्जा के लिहाज से न्यूक्लियर पावर को जो भी स्ट्रांगली अपने आप को करना चाहता है, तो रेयर अर्थ मिनरल्स और उसमें अगर जिरकोनियम की अगर बात करें तो उसका अपना एक बड़ा रोल हो जाता है। अब आखिर चाइना के पास में जो कमी थी उसकी आपूर्ति कैसे होगी, इसका चाइना ने तो तोड़ निकाल लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि चाइना जिस तरह से इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन करता है या उसका इस्तेमाल किस रूप में करता है, चाहे बात हथियारों के हो, न्यूक्लियर के तौर पर हो, किसी भी रूप में अगर वो देखते हैं, तो आखिर उसका फायदा किसे होगा और उसका नुकसान किस किस को होगा, आने वाले वक्त में इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान को हमें इसमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, खासतौर से सीपैक पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पर बहुत तेजी से वर्क चल रहा है। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है, जिस इलाके में सीपैक का काम है, ये वाला जो पूरा पश्तून का इलाका है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, इसके पहले भी पाकिस्तान ने चाइना को बाकायदा उसको लेकर एक्सेस जिरकोनियम को लेकर दिया था, और उसी रूप में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सपोर्ट चीन की तरफ से मिलने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर किसी बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। तो पाकिस्तान किस रूप में अपने इन न्यूक्लियर पावर्स को या बाकी सारी चीजों को इस्तेमाल करेगा, यह हम बखूबी जानते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी फितरत है। खासतौर से उसको शायद वो अपनी उस खनिज की अहमियत को नहीं जानता था, लेकिन चीन इस बात को बहुत बखूबी जानता था। और कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जिस इलाके में रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद हैं, वहां पे जिरकोनियम की भी अच्छी खासी तादाद है। एक बहुत बड़ा कहा जाए कि हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यस, पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है चाइना। नहीं, खनिज निकाल के चाइना ले भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसका ग्वादर सी पोर्ट जो है वो अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, और वहां पर BLA की बहुत तगड़ी मौजूदगी है। लेकिन विवेक, ये भी बड़े जानकार कहते हैं कि ये जो पूरा हम सीपैक या फिर अगर हम जिरकोनियम या रेयर अर्थ मिनरल्स के पूरे एक मैकेनिज्म की तरफ देखें, तो ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है। चाइना सोच रहा है 2050 तक का, 2030, 2040, 2050 तक। वो आज सारे कंट्री सोच रहे हैं, लेकिन चाइना सोच कब से रहा ये मैटर करता है।
चाइना 1980 के दशक से रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल्स के बारे में सोच रहा है, जब हम सोच रहे थे रोटी कपड़ा मकान शौचालय के बारे में। तो वो यानी कि इसीलिए इंडिया, तो तो आगे, इसलिए वो आज इतना आगे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो उस पर वर्क कर रहा है। और बिल्कुल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 97% रेयर अर्थ मिनरल रिफाइनिंग का काम सिर्फ चाइना करता है पूरी दुनिया में, और क्योंकि रिफाइनिंग मशीनरी उसके पास सबसे ज्यादा मजबूत है। यश कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन सिर्फ जिरकोनियम के बारे में बात करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आज से 15 दिन पहले यानी कि 20 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया और यूएस इनके बीच में जो डील साइन हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिरकोनियम के बारे में बात करनी क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स सारे जरूरी होते हैं, लेकिन जिरकोनियम स्पेसिफिकली क्यों जरूरी है और उसका इंपॉर्टेंस आज के टाइम, जैसा कि विवेक ने भी बताया अभी बात साफ है में भी, और अभी हम और जानेंगे उस बारे में न्यूज रूम में। वो इकलौता ऐसा मिनरल नहीं है, क्योंकि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उनको सिंपली एक उनका काम है कि चाइना से डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की, पहले वो क्या कर रहे थे कि यूएस की डिपेंडेंसी कम करें, अब उनका टारगेट है कि नेटो के देश हैं, यूरोप के और भी देश हैं, और जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया अगर एक महत्वपूर्ण वायबल पार्टनर बनता है विश्व में, तो क्या रेयर अर्थ मिनरल्स में, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है, क्योंकि हमें चाइना का पता है कि उनके पास क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है, और खासकर प्रोडक्शन भी करते हैं। देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स रिफाइनिंग का काम अलग बात है, और रिफाइनिंग उसकी करना वो भी अलग बात है। अगर अभी तक चाइना उसका सबसे मोनोपोली है उसका मार्केट में, लेकिन अगर अब एक नया पार्टनर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, तो क्या यूएस और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा रिलेशन बना पाते हैं कि जिनपिंग, क्या आप पुतिन, पीएम मोदी या फिर शहबाज, इन सब पे वो भारी हो इसमें भी सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग पेज है, वो मैं बताऊंगा, पहले आप बात पूरी कर लीजिए। 20 अक्टूबर को सिर्फ एक डील साइन नहीं हुई थी मेरे ख्याल से वो ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जो जिरकोनियम प्लस रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओवरऑल जैसा भी आपने खुद बताया कि 1980 से अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी देशों की आंख अभी क्यों खुली है, बाकी देश इसको इंपॉर्टेंस अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध हमने देखी, हमें सबको पता है कि स्थिति ऐसी बन रही है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, कि कोल्ड वॉर होंगी आने वाले टाइम में। कोल्ड वॉर्स के टाइम में सबको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स से, जैसा आपने बताया, बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं वॉर के जो यूज किए जाते वॉर हैं। के दृष्टिकोण से यश ये तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन अन्य दृष्टि, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन देख लीजिए, जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो इसके बिना चीजें बनी नहीं सकती है। और जब रोक दिया गया चाइना की तरफ से, ये इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब चाइना ने इसको रोका था, उसके बाद से ये पता चला है कि वो मोनोपोली है। अब मोनोपोली को तोड़ करके जो है हमें बाकी देशों के साथ ऑप्शंस पे लेकर के चलना होगा। और उसी के बाद देखिए भारत के प्रधानमंत्री कई बार कई देशों की यात्रा पे भी गए, वही बात अमेरिका भी कहता हुआ दिखाई दिया है। अब ऐसे में देखिए आगे हम चीजों को बढ़ाते हैं। जिरकोनियम की आवश्यकता तो है परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को चलाने को लेकर के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो आप कह रहे थे ना कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक डील जो है चीजें, लेकिन मुझे लग रहा है चाइना ने यहाँ पर बाजी मार ली है। चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया को पहले ही जो है अपने इसमें कर लिया है कि ये जो जिरकोनियम है वो आप हमें देंगे। अब इसका असर क्या होगा अगर चाइना के पास में ये सारी चीजें आती हैं, वो सैन्य तौर पे बहुत ताकतवर हो जाता है, तो इसका असर बाकी देशों पे क्या पड़ेगा, खासतौर से अमेरिका और या बाकी में ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करूं तो परमाणु शक्ति सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए चीन अपने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम को तेजी से और ज्यादा बढ़ा सकेगा, और इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य क्षमता में जो है वो यहाँ पर तेजी देखी जाएगी, जिसमें आप रिएक्टर वेपन्स की बात कर ले, सबमरीन्स की बात कर ले, जो ऑलरेडी जो है हम देखते भी हैं कि किस तरह से अभी अमेरिका उसमें जो है आगे है, लेकिन चाइना उसके बाद आगे निकल जाएगा। अब देखिए कि आपूर्ति नियंत्रण, जिरकोनियम का जो प्रोसेस है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि माइनिंग तो कर ही रहा है बाकी रेयर अर्थ का, लेकिन प्रोसेसिंग और उसकी रिफाइनिंग भी जो है चाइना खुद अपने देश में करता है, और यही वजह है कि उसके पास इतने ज्यादा मात्रा में जो है रेयर अर्थ की चीजें हैं और जो वो बाकी देशों को भी सप्लाई करता है। तो देखिए जिरकोनियम भी फिर उसके पास में ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई चेन पर जो है उसका एक वर्चस्व हो जाएगा। वो अमेरिका, जापान, यूरोप जैसे अन्य देशों में एक आर्थिक दबाव जो है उसके बाद वो बना सकता है। आर्थिक दबाव किसी भी देश पे बनना बहुत खतरनाक होता है। अब रणनीतिक तौर पर भी जो है इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बहुत बड़ी एक चिंता की विषय है, जिसके बाद देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर लकीरें जो है साफ तौर से नजर आएंगी कुछ दिनों के बाद में। परमाणु टेक्नोलॉजी की बात कर ले, रक्षा की बात कर ले, ऊर्जा की बात कर ले, हर जगह पर जो है निर्भरता जो है वो बढ़ जाएगी। जिसको कम करने की बात हो रही थी वो यहाँ पर बढ़ते हुए चीजें जो है वो दिख जाएंगी। उसके बाद सैन्य उपयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी। जिरकोनियम का उपयोग तो देखिए मिसाइल उन्नत चीजों पर हो ही रहा है। अब ऐसे में अमेरिका और बाकी देशों को जो है समझना होगा कि अब इसके लिए, यानी आप रेयर अर्थ के लिए तो ऑप्शंस ढूंढ ही रहे, जिरकोनियम के लिए भी कहीं ना कहीं अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़कर के जो है काम करने की जरूरत पड़ेगी। विवेक, देखिए इसमें थोड़ा सा रिकैप दर्शकों के लिए एक डालना चाहूँगा यहाँ पर। रिकैप में ये दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को भी एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि
50% का टैरिफ और इंडियन ड्रग्स पे 100% का टैरिफ क्यों इम्पोज किया? क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, राइट? बिल्कुल। और ये हो रहा था कि अमेरिका का कहना था कि भारत जो है वो रशिया को फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर के लिए, तो यूक्रेनियन के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। अब देखिए, मैं इसमें बार बार डबल स्टैंडर्ड की बात इसलिए कहता हूं, इसके पहले कई बार डिबेट्स हुई और बातें हुई अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड के बारे में, लेकिन यहाँ खेल क्या है? अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड या वेस्टर्न कंट्री का डबल स्टैंडर्ड, आपके खास करके एशिया को लेकर, साउथ एशिया को लेकर। जिरकोनियम का नाम सुनकर वैसे आपको टाइल्स, ज्वेलरी और डेंटल इम्प्लांट याद आता है, लेकिन अगर आप कहानी समझेंगे तो ये धातु न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बेहद कम है और थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्टैनफोर्ड एडवांस मटेरियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी जिरकोनियम बने हैं 90% यूज न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। अब देखिए, इसमें मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है, पहली तो ये कि मेटल हाइपरसोनिक मिसाइल के कंपोनेंट्स में भी ज़रूरी है, क्योंकि ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकता है। ऐसे में अगर चीन इस मेटल की सप्लाई लाइन मजबूत कर रहा है तो इसका सीधा असर उसकी मिलिट्री पावर से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि वो अपनी आर्मी मजबूत कर रहा है। अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड की बात, जो अमेरिका का दोगलापन है, वो देखिए। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से चीन ने रूस को जिरकोनियम की सप्लाई 300% पे बढ़ा दी। रूस को सप्लाई किया चीन ने, और जो चीन ने सप्लाई किया वो निकला था ऑस्ट्रेलिया की जमीन से, ऑस्ट्रेलिया ने बेचा था चीन को। मतलब इनडायरेक्ट वे में कितना बड़ा गेम हाँ, चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बेचा चीन को, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है, पता होते हुए दरकिनार। चीन ने रिफाइन किया, चीन ने रिफाइन करके रशिया को बेचा, रशिया ने उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। बिल्कुल। तो आप समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से ये पश्चिमी देशों की सैन्य रणनीति को कमजोर कर रहा है, और उनके ही टेक्नोलॉजी को या स्ट्रैटेजी को चाइना ने यूज करके उनके ही खिलाफ रूस को दे दिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के पेपर में लिखा है कि जिरकोनियम का आवंटन और उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य तकनीक प्रगति के लिए अहम मुद्दा बन चुका है। यह पूरा मामला सिर्फ मिनरल सप्लाई का नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीति का पावर गेम भी है। ऑस्ट्रेलिया AUKUS के जरिए चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी ही जमीन से निकला खनिज अब अमेरिका और उसके अलाइज के दुश्मनों के हाथ तक पहुंच रहा है। ये है जिरकोनियम का ओरिजिनल गेम, जिसमें अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो पावरफुल नेशंस हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके अपने इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि ये दूसरों के इंटरेस्ट को या तो देखते नहीं है या देख के भी नज़रअंदाज करते हैं। वो जानते हैं कि भाई वो जिरकोनियम जो रशिया के हाथों पहुंच रहा है, लेकिन वो पैसा चूंकि ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका भी तो यही गेम करता है ना, वेपन्स। उसको पता है कि अगर हम इजराइल को दे रहे हैं और यूक्रेन को दे रहे हैं, डेफिनेटली युद्ध चीजें बढ़ रही हैं उससे। वो ना दे तो युद्ध तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो बाकी चीजें दे रहा है। देखिए, मुझे लगता है अपने आप में ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ऐसे वक्त में कर रहे हैं जो चीन इससे कई गुना और आगे जाकर जरूर प्लान कर रहा है, लेकिन इसके आने वाले वक्त में क्या इंपैक्ट नजर आएंगे हमें वो जरूर देखने वाली बात है। क्योंकि आपने बताया कि जैसे रशिया बड़े स्तर पे यूक्रेन के खिलाफ ही अगर इसका इस्तेमाल करता है, और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले 5 साल अपने आप में युद्ध के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल जिरकोनियम के बगैर बनाए नहीं जा सकते, कोई भी हथियार हो। और कितने मिसाइल्स यूज हुए हैं इस वॉर में तो आपको पता ही है। इसलिए 300% ज्यादा सप्लाई हुआ है चाइना से, और वही जिरकोनियम सप्लाई हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया से आया। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस टॉपिक को हमें यहीं पर ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक पे एक तो कमी हमारे पास टाइम की है, और हाँ। सबसे बड़ी बात कि ये टॉपिक सिर्फ 4 जने हम बात कर रहे हैं, हम अपने आप को स्टैट्स बता रहे हैं, हम नंबर बता रहे हैं। मुझे लगता है इसमें और डिटेल डिस्कशन हम एक और न्यूज रूम के शो में जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया डेली पे लगातार जारी है।